नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। ज्ञान, धन, संतान, भाग्य, विवाह, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और मांगलिक कार्यों के कारक देवगुरु बृहस्पति 2 जून मध्य रात्रि के पश्चात लगभग 2:25 पर अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर गुरु 31 अक्टूबर 26 तक रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गोचर काल के दौरान देवगुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे। देखिए, अतिचारी का मतलब होता है सामान्य से अत्यंत तीव्र गति में गतिमान होना। देवगुरु एक राशि में लगभग 12-13 महीने रहते हैं, जबकि कर्क राशि में मात्र 5 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि लगभग दुगुनी गति से गतिमान होंगे। तो जितनी तीव्र गति से गतिमान होंगे उतना ही तीव्र गति से अपना फल भी आपको प्रदान करेंगे। जीवन में जो भी कल्याणकारी कार्य होते हैं उसके कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान और बुद्धि गुरु से प्रकट होती है। धर्म और नैतिकता के रक्षक हैं देवगुरु। वो धन जो परिश्रम से नहीं भाग्य से मिलता है उसके कारक हैं देवगुरु। संतान, विशेषकर पुत्र संतान के कारक होते हैं देवगुरु। तीर्थयात्रा, देवदर्शन, धार्मिक और मांगलिक कार्य ये सब गुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उच्च शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान गुरु की कृपा से ही मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण है गुरु की दृष्टियाँ। गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वो भाव फलने फूलने लगता है और उस भाव से संबंधित सभी फल प्राप्त होते हैं। 2 जून को कर्क में गोचर कर चुके हैं। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत जैसे शुभ और मंगल कार्य वर्जित रहेंगे। 13 अगस्त को पुनः उदित होकर के 31 अक्टूबर तक कर्क में संचरित होंगे। उसके बाद सिंह में चले जाएंगे। तो इस गोचर का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव, इसमें गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम का, लव रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी पूर्व संचित कर्मों का, शेयर मार्केट और आपकी निर्णय क्षमता। पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है। यहाँ पर गुरु का गोचर पूर्व के पुण्य जागृत करने वाला होता है। बृहस्पति यहाँ पर कारक होते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपके लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है गुरु का ये गोचर। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण 7.5 से जो कष्ट आपको मिल रहे थे उन कष्टों से भी राहत मिलेगी। गुरु यहाँ पर गोचर करते हुए नवम भाव, एकादश भाव और लग्न के भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे और इन तीनों ही भावों से संबंधित अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। गुरु का पंचम में गोचर आपकी बुद्धि को जागृत करेगा, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे देवगुरु। रचनात्मक क्षमता आपकी बढ़ेगी। पिछले कुछ समय से
कार्य क्षेत्र में जो प्रगति आपको नहीं मिल पाई थी वो अब प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु दशम भाव के भी स्वामी हैं, लग्नेश भी हैं और कर्मेश भी हैं, कर्म भाव के भी स्वामी हैं। लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, ज्ञान और बुद्धि तीव्र होगी। जिस क्षेत्र में होंगे, जिस कार्य में आप लगेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे और उसमें सफलता हासिल करेंगे। कितना भी जटिल कार्य क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हों, चूँकि निर्णय क्षमता आपकी अत्यंत तीव्र होगी, तो इस समय आप हर तरह की समस्या, हर तरह की जटिलता का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप पेंटिंग के क्षेत्र से, संगीत, लेखन, अभिनय, इस तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो बहुत ही अद्भुत और विलक्षण गोचर है, क्योंकि ये भाव पूर्व संचित कर्मों का होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पूर्व के पुण्य जागृत हो रहे हैं और वो भाग्य में परिवर्तित होकर के भाग्य का फल देंगे, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक होकर भाग्य के भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य भाव को भी जागृत कर देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता और गुरु, बॉस और सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। कुछ ऐसा हो रहा था आपके साथ कि आपको ये लग रहा था कि मेरा ये काम तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि शनि आपके लग्न में बैठे हैं और 7.5 चल रही है। तो आप देखिएगा कि अचानक से वो कार्य आपका पूरा हो जाएगा। आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, प्रकाशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है और आपको पूरे मन से, पूरी लगन से अपने कार्य क्षेत्र में लगना चाहिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। संतान पक्ष से कोई बड़ी और अच्छी खुशखबरी आपको इस समय मिलने वाली है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो ये गोचर सर्वश्रेष्ठ है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कोई स्कूल चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, डिजिटल माध्यम से कोचिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग बिजनेसमैन हैं और बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार करते हैं, बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों के खिलौने हैं, इस तरह की चीज़ें, शेयर मार्केट में भी पंचम के गुरु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि जागृत हो जाएगी, और जब बुद्धि जागृत होगी तो शेयर मार्केट के मामले में भी आप सही निर्णय ले पाएंगे। गुरु का गोचर उन लोगों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है जो इस समय रिलेशन में हैं। प्रेम संबंध में किसी तरह की कोई परेशानी आ गई थी तो वो दूर हो जाएगी। आप एक तरह से ये सोचिए कि गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर है और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो आपने जो सपने देखे थे, जो आपके अधूरे ख्वाब रह गए थे, उन सपनों को, उन इच्छाओं को पूरा करने का समय आ चुका है। विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति का योग है, अविवाहित हैं तो मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने का योग है। साथ ही साथ आपके रिलेशंस बहुत मधुर होंगे, रिश्तों में एक नई ऊर्जा, ऊष्मा आप महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी है वो दूर होगी। इस गोचर के दौरान छोटी छोटी लेकिन बड़ी अद्भुत घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, और ऐसी घटनाएं जो आपके हित में होंगी और जिसका आपको सीधा सीधा लाभ प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए स्वर्णिम अवसर है।
विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है ये गोचर। आपके मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे, आपकी लर्निंग पावर, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और अगर इस समय आप कोई बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। कोई स्कॉलरशिप वगैरह का भी लाभ आपको मिल सकता है। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप ये वो समय है जब आप एक शुरुआत करेंगे तो कल को वो बहुत बड़ा वृक्ष बन करके आपसे सामने आएगा। यानी इस समय आप जितना काम कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो कीजिए और बड़ा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो पंचम भाव जो है ये पेट से संबंधित समस्याओं को दर्शाता है, तो खान पान नियंत्रित रखिएगा। गुरु बस यही चाहते हैं कि आपका खान पान जितना नियंत्रित होगा उतना ही आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम अगर रही है तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तली भुनी चीज़ें हैं या फास्ट फूड है या बाज़ार की बनी हुई चीज़ें, इनका सेवन आपके लिए ठीक नहीं हुआ होगा। मानसिक अवसाद की स्थिति बनी है, डिप्रेशन की स्थिति बनी है, चिंता, तनाव और नींद की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, वो सारी समस्याएं इस तरह की आपकी दूर होंगी। 2 जून से 17 जून तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम चरण में रहेंगे, तो इस तरह से वो समय होगा कि जो अधूरा छूट गया वो पूरा होगा। सारे कार्य एक एक करके अनायास बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर हो रही है और कहीं ना कहीं से आपको एक मदद मिलती चली जाएगी। आप ये सोच रहे थे कि कैसे होगा ये काम, किस तरह से इस कार्य को पूरा करेंगे। आप देखिएगा अचानक से कहीं ना कहीं से कोई ऐसी मदद आपको मिल जाएगी कि आपको उस कार्य को पूरा करने में बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर, तो भाग्योदय तय होगा। पिता के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे, पितरों की कृपा मिलेगी। एकादश भाव पर दृष्टि है, इनकम तो बढ़ेगी ही, आपके सोशल नेटवर्क में वृद्धि हो जाएगी, धन आगम के नए नए मार्ग बनेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। और नवीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो शनि जन्य कष्टों से आपको बड़ी राहत मिलेगी और आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये गोचर बेहद अद्भुत और विलक्षण है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करते रहिएगा तो बहुत ही उच्च कोटि का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये तो रहा एक जनरल प्रेडिक्शन। मीन राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं और हर जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। तो आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर किस तरह का है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058814128। तो बड़ा श्रेष्ठ गोचर है, इस गोचर का लाभ उठाइए, भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए तो विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार।